everyone, welcome in my YouTube channel Nursing with Manu. So today we will discuss about standing order. पहले हम जानेंगे कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर में यदि कोई फिजिशियंस ने कोई प्रोसीजर, ट्रीटमेंट या फिर कोई भी मेडिकेशन के लिए खुद से वैलिड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लिखा है और वो उस कंडीशन में अब्सेंट है, तो उस कंडीशन में जो नर्सेस होती हैं वो जो रिटन फॉर्म होता है, जो रिटन मेडिकेशन या प्रोसीजर है, उसको नर्स अप्लीकेट कर सकती हैं पेशेंट में। देन नाउ वी डिस्कस स्टैंडिंग ऑर्डर। अ स्टैंडिंग ऑर्डर डज नॉट अलाउ अ पर्सन टू जनरेट अ प्रेस्क्रिप्शन एंड प्रोवाइड इट टू अ पेशेंट टू बाय मेडिसिन्स। स्टैंडिंग ऑर्डर आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मेडिकल केयर एंड कैन नॉट रिप्लेस द डॉक्टर इन इंडस्ट्री। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता है कि ये किसी भी पर्सन्स को कोई भी प्रेस्क्रिप्शन या फिर मेडिसिन लेने के लिए खुद से मेडिसिन को या फिर कोई भी प्रोसीजर को ये जनरेट कर सकते हैं या फिर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर एक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता जिसको हम चेंज कर सकते हैं मेडिकल केयर में। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं होता कि ये डॉक्टर अब्सेंट है, डॉक्टर ने कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं दिया है, तब भी आप उसको खुद से अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर को इंडस्ट्री में रिप्लेस कर दें। डॉक्टर का मतलब जो डॉक्टर को करना चाहिए वो आप खुद कर रहे हैं, उनको रिप्लेस करके खुद वर्क कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे डेफिनीशन। अ स्टैंडिंग ऑर्डर में बी डिफाइंड एज एन ऑर्डर for some form of treatment, medication or procedure to be carried out by a nurse in the absence of doctor. To be valid, it must be written, signed by a doctor and applicable to a specific patient or situation. स्टैंडिंग ऑर्डर की डिफिनीशन क्या होती है? स्टैंडिंग ऑर्डर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये एक कोई भी ट्रीटमेंट हो सकती है, मेडिसिन्स हो सकती हैं या प्रोसीजर्स हो सकती हैं जो कि डॉक्टर के अब्सेंस में नर्स कैरीड आउट कर सकती हैं। टू बी वैलिड, इसको क्या होना चाहिए? डॉक्टर ने इसको वैलिड फॉर्म में वैलिड किया है या फिर रिटन फॉर्म में दिया है, या डॉक्टर ने इसको किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली बताया है, तो नर्स इसको इन अब्सेंस ऑफ डॉक्टर उसको कैरीड आउट कर सकती हैं। Standing order are written protocol that authorize designated members of the healthcare team, like as nurses or medical assistants, to complete certain clinical tasks without having to first obtain a physician order. This can improve efficiency by freeing physician to focus on more complex care. स्टैंडिंग ऑर्डर एक रिटन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अथराइज किया गया है। एक जो अथराइजेशन मेंबर्स होते हैं हेल्थ केयर टीम के, उनके लिए ये बनाया गया है कि यदि फिजिशियंस किसी भी टाइम अब्सेंस है तो उस कंडीशन में जो नर्सेस हैं और अदर मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उस ट्रीटमेंट को जो डॉक्टर ने बताया है या फिर वैलिड किया है उसको अप्लाई कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। दिस कैन इम्प्रूव इफ़िशियंसी बाय फ्रीइंग फिजिशियन टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स केयर। इसके द्वारा हम फिजिशियंस के जो मोर कॉम्प्लेक्स केयर होती है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड्स रिटन अथराइजेशन फॉर नर्सेस, मेडिकल असिस्टेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ केयर टीम टू कंप्लीट सर्टेन क्लिनिकल टास्क विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग अ फिजिशियंस ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक रिटन अथराइजेशन होता है नर्स के लिए, मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए और कोई भी हेल्थ केयर टीम के मेंबर्स हैं उनके लिए, जिसमें वो बिना फिजिशियंस के प्रेजेंस के कोई भी क्लिनिकल टास्क को अप्लाई कर सकते हैं। इसका यूज हम कब कब करते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर इज यूजफुल इन अर्जेंट और इमरजेंट सिनेरियो इन विच इमीडिएट एक्शन मस्ट बी टेकन टू सपोर्ट पेशेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर का यूज हम किसी भी अर्जेंट और इमरजेंट सिचुएशन में करते हैं जब हमें पेशेंट को बेस्ट केयर देने के लिए, पेशेंट को सपोर्ट देने के लिए हमें इमीडिएट एक्शन करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हम स्टैंडिंग ऑर्डर लेते हैं। इट हेल्प्स पेशेंट टू हैव एक्सेस टू मोर इफिशिएंट टाइमली सर्विस बाय परमिटिंग अथराइज्ड स्टाफ टू डिस्पेंस और एडमिनिस्टर मेडिकेशन विदाउट रेफरेंस टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसमें हम बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के रेफरेंस के पेशेंट को एक मोर इफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी टाइम।
It permits nursing staff to work at higher level, gaining clinical independence in appropriate area. इसमें हम किसी भी नर्सिंग स्टाफ को या फिर कोई मेडिकल असिस्टेंस है उसकी नॉलेज को हायर लेवल पर इंक्रीज कर सकते हैं, हायर लेवल प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो उसको हम किसी भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए, प्रोसीजर के लिए या फिर किसी भी एरिया में इंडिपेंडेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो खुद से जब वर्क करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट बनते हैं। इट हेल्प टू इंश्योर स्टाफ आर अप्रोप्रिएट ट्रेन टू कैरी आउट दिस रोल। इसमें हम किसी भी रोल को करने के लिए जो भी रोल हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको पहले से इंश्योर करना चाहिए कि जो भी स्टाफ इसको परफॉर्म कर रहा है वो अप्रोप्रिएटली इस रोल को कर सकता है, वो इस काम किसी भी प्रोसीजर के लिए ट्रेंड है कि नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर सेव्स टाइम्स एंड इनहांस ग्रेट कोऑर्डिनेशन। स्टैंडिंग ऑर्डर में जो हेल्थ केयर की टीम होती है उसमें हमें कोऑर्डिनेशन मिलता है, और उसमें जो भी टाइम होता है उसकी भी बचत होती है, और ये हमारे नॉलेज को भी इन्हेंस करते हैं। इट इन्हेंस कस्टमर और पेशेंट सेटिस्फैक्शन। जब हम पेशेंट को टाइमली केयर प्रोवाइड करते हैं तो उस कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि जो पेशेंट है उनको सेटिस्फाइड कर सकें। Thank you for watching my video, and please like and subscribe my channel.